अगर आपके अंदर कुछ भी कर दिखाने का जज्बा और पोटेंशियल है, अगर आपको लगता है कि आपके सपने अभी भी अधूरे रह गए हैं और उन्हें पूरा करना चाहते हैं, तो फिर आज की ऑडियो बुक समरी आपके लिए है। तो आज की ऑडियो बुक समरी है मैक्सिमम अचीवमेंट, जिसे लिखा है ब्रायन ट्रेसी ने। ब्रायन ट्रेसी एक मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर और ऑथर हैं। उन्होंने सेल्फ हेल्प पर 70 से ज्यादा बुक्स लिखी हैं। वे ब्रायन ट्रेसी इंटरनेशनल कंपनी के फाउंडर और सीईओ हैं। ये कंपनी लीडरशिप, सेल्स, पर्सनल डेवलपमेंट जैसे टॉपिक्स पर ट्रेनिंग देती है। ब्रायन को पब्लिक स्पीकिंग और मोटिवेशनल स्पीकिंग में 40 सालों से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। तो फिर बिना देर किए शुरू करते हैं आज की ऑडियो बुक समरी, मैक्सिमम अचीवमेंट बाय ब्रायन ट्रेसी। इंट्रोडक्शन। क्या आपको लगता है कि आप सक्सेसफुल बनने के लिए ही पैदा हुए हैं? बड़े बड़े ख्वाब देखते हैं और अपने दम पर अपनी मंजिल हासिल करना चाहते हैं। अगर इनमें से किसी भी सवाल का जवाब हाँ है, तो आगे बढ़ने के लिए है मैक्सिमम अचीवमेंट। इस बुक से आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने के सभी राज मिलेंगे। ब्रायन ट्रेसी की मदद से आप अपने सपने पूरे कर पाएंगे। सपने चाहे शादी के हों, बड़े घर के या एक अच्छे करियर के। ये बुक उन्हें साकार करने का एक मैनुअल है। अपनी जिंदगी को बनाएं एक मास्टरपीस। ब्रायन कनाडा में पैदा हुए थे। उनके माता पिता मेहनती होते हुए भी पैसों की तंगी से परेशान रहते थे। उन्होंने ग्रेट डिप्रेशन का समय भी देखा था। ब्रायन हमेशा देखते कि दूसरे बच्चे अमीर थे, अच्छे कपड़े पहनते थे, वे क्लास में डांट भी खाते थे। 16 साल की उम्र तक उन्हें लगने लगा था कि कुछ लोग बाकी लोगों से ज्यादा अमीर क्यों होते हैं। आने वाले सालों में ब्रायन ने अपना हर सपना पूरा किया। 80 देशों में घूमे, $1 मिलियन कंपनी में एग्जीक्यूटिव बने और तो और यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट के साथ खाना भी खाया। उन्हें एहसास हुआ कि सपने पूरे करने के लिए मन में विश्वास होना चाहिए। ब्रायन ने सफलता के 7 मंत्र बताए। ये 7 मंत्र इंसान की खुद की खुशी और सफलता के लिए जरूरी हैं और उनमें सबसे पहला है मन की शांति। मन की शांति के बिना बाकी सब बेकार है। सफलता के लिए ये सबसे ज्यादा जरूरी है और इसके बिना गुस्सा, डर, अफसोस और चिंता जैसे नेगेटिव इमोशंस मन में आते हैं। दूसरा मंत्र है अच्छी सेहत, यानी हेल्थ और एनर्जी। अगर सेहत अच्छी ना हो तो सफल होने का भी कोई फायदा नहीं है। तीसरा मंत्र है प्यार भरे रिश्ते, जो हमारे लिए मायने रखते हैं और जिनके कारण हमें खुशी मिलती है। सक्सेस के लिए चौथा मंत्र है फाइनेंशियल फ्रीडम, यानी इतनी दौलत होना कि आपको अपने खर्चों की चिंता ना करनी पड़े। ये चौथा मंत्र होते हुए भी मन की शांति, अच्छी सेहत और प्यार भरे रिश्ते बनाए रखना बहुत जरूरी है। पांचवा मंत्र है सही पर्पस और उसूल। इससे जीवन को नए मायने और नई दिशा मिलती है। छठा मंत्र है सेल्फ नॉलेज और सेल्फ अवेयरनेस। इसका मतलब है खुद के बारे में जानना और समझना कि किन घटनाओं का हमारे जीवन पर कैसा असर हुआ। सक्सेस का 7वां और आखिरी मंत्र है आत्मसंतुष्टि, यानी ये एहसास होना कि आप अपने गोल्स को पूरा करने के रास्ते पर हैं और बहुत जल्दी सफल होने ही वाले हैं। नियम कई तरह के होते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल या इंसानों के द्वारा बनाए गए। नेचुरल नियमों को आगे फिजिकल लॉज और मेंटल लॉज में डिवाइड किया जा सकता है। फिजिकल लॉज प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट से साबित किए जा सकते हैं, लेकिन मेंटल लॉज सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से ही समझे जा सकते हैं। पहला मेंटल लॉ है लॉ ऑफ कंट्रोल। इसका मतलब यह है कि जब किसी इंसान का अपनी जिंदगी पर कंट्रोल होता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है। एलेनर रूजवेल्ट का कहना है कि हमारी मर्जी के बिना कोई हमें नीचा नहीं दिखा सकता और ज्यादा कंट्रोल होने का मतलब यानी ज्यादा आत्मसम्मान। किसी सिचुएशन पर कंट्रोल करने के लिए या तो हम उसका सामना कर सकते हैं या उससे बच सकते हैं। दूसरा नियम है कॉज एंड इफेक्ट का। इसका मतलब हुआ कि हमारी जिंदगी में हर असर के पीछे कोई कारण होता है। तो अगर हम पर कोई बुरा असर पड़ रहा है तो हमें उसकी जड़ तक पहुंचकर उसे मिटा देना चाहिए। इसी तरह अगर हम पर कोई अच्छा असर पड़ रहा है तो हमें उसकी जड़ तक पहुंचकर उसे दोहराना चाहिए। जैसे गोल्फ खेलने से अगर आप खुश होते हैं तो उसे बार बार खेलिए ताकि आप खुश रहें। तीसरा नियम है विश्वास का नियम, यानी हमारा विश्वास हमारी सच्चाई जरूर बन सकती है। अपने सपने पर ही विश्वास नहीं होगा तो आगे बढ़ने की इंस्पिरेशन कैसे मिलेगी। चौथा है द लॉ ऑफ एक्सपेक्टेशंस। इसका मतलब है कि जिंदगी में उम्मीद से ज्यादा कभी कुछ नहीं मिलता।
इस तरह हम पहले से ही अपना फ्यूचर जान जाते हैं। कम की उम्मीद रखेंगे तो जिंदगी में कम ही मिलेगा। 5वां नियम है अट्रैक्शन का नियम, यानी आप जिंदगी में जिन चीजों पर ध्यान देते हैं वही आप तक पहुंचती हैं। म्यूजिक की ही बात करें तो देखिए, जैसे अगर किसी कमरे में 2 पियानो हों तो जो सुर आप एक पर बजाएंगे वही सुर दूसरे पर भी बजता सुनाई देगा। इसी तरह आपको अपनी सोच और भावनाओं से मिलते जुलते लोग जरूर मिलेंगे। 6वां नियम द लॉ ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस है। ये कहता है कि बाहर की दुनिया हमारी भीतरी दुनिया का ही रिफ्लेक्शन है। आपके बाहरी रिश्ते आपके भीतरी स्वभाव के अनुरूप ही होंगे। बाहरी सेहत अंदर के थॉट्स के अनुसार ही होगी। जब हमारे मन के भाव पॉजिटिव होते हैं तब हमारी पूरी दुनिया अपनी जगह सही रहती है। आखिरी नियम द लॉ ऑफ मेंटल इक्विवेलेंसी है। इसका मतलब है कि हमारे एक्सपीरियंस हमारे थॉट्स के बराबर ही होते हैं। यही विचार और भावनाएं मिलकर जीवन का सच बन जाती हैं। द मास्टर प्रोग्राम। 21 साल की उम्र में ब्रायन के पास नौकरी नहीं थी और वे एक छोटे से घर में रहते थे। ठंड का समय था और वे अपने घर से बहुत दूर थे। 31 साल की उम्र तक भी उनके पास कोई नौकरी नहीं थी और वो सबसे दूर अकेले रहते थे। इतनी मेहनत करके भी उनकी जिंदगी में बहुत ज्यादा चेंज नहीं आया था। ब्रायन को लगा कि वे अपनी काबिलियत का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। उन्होंने सुना था कि एक एवरेज इंसान सिर्फ 10% या कम तक ही पहुंच पाता है और इस बात से वे प्रभावित हुए। ट्रू पोटेंशियल को एक इक्वेशन में समझाया गया है। IA plus AA into A is equivalent to IHP। IA यानी इनबॉर्न एट्रीब्यूट्स, जिन क्वालिटीज के साथ हम पैदा हुए हैं। AA यानी एक्वायर्ड एट्रीब्यूट्स, जो कौशल या हुनर हम सीखते हैं। फिर A यानी एटीट्यूड। एटीट्यूड होती है हमारी मेंटल एनर्जी और IHP का मतलब है इंडिविजुअल ह्यूमन परफॉर्मेंस। ब्रायन के एक सेमिनार में एक नौजवान ने अपनी कहानी सुनाई। वो मजदूरों के परिवार का था और उसने अपने लिए वैसी ही जिंदगी मान ली थी, तो स्कूल के बाद वो भी मजदूरी करने लगा। फिर एक दिन उसे लगा कि वो अपने एम्बिशंस को दबा रहा है। उसी समय से उसने अपनी जिंदगी बदलने की ठान ली। उसने नौकरी छोड़ी, सेल्स में आया और जी तोड़ मेहनत की। शुरुआत के स्ट्रगल के बाद 5 सालों के भीतर ही वो साल में $1 लाख कमाने लग गया था। यहाँ सीख मिलती है कि खुद पर विश्वास होना चाहिए। इसे मास्टर प्रोग्राम कहते हैं। सेल्फ कॉन्सेप्ट के 3 हिस्से होते हैं। पहला हमारा सेल्फ आइडियल है। ये हमारा ऐसा आदर्श रूप है जो हम खुद बनना चाहते हैं। दूसरा हिस्सा हमारी सेल्फ इमेज, यानी हम खुद को कैसे देखते हैं। तीसरा हिस्सा है सेल्फ एस्टीम, यानी आत्मसम्मान। जितना ज्यादा हम खुद को पसंद करेंगे उतना ज्यादा हमारा आत्मसम्मान होगा। द मास्टर स्किल। इंसान गोल से ही जुड़ा है। पहले तो गोल तय करता है और फिर उन्हें हासिल करने में लग जाता है। देखना यह होता है कि हम कितनी लगन से उन्हें पूरा करना चाहते हैं। लोग अपनी जिंदगी में सुधार लाने के लिए प्लान्स तो बहुत बनाते हैं, लेकिन कोशिश नहीं करते। फेल होने की भावना से वे गोल भी तय नहीं कर पाते। कभी कभी लोग ये भी सोचने लग जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे, इसीलिए अपने गोल अपने तक ही सीमित रखने चाहिए। सिर्फ उन्हें बताएं जो इसमें आपकी मदद कर सके, जैसे आपके बॉस या पत्नी या कोई और जो आपको एनकरेज करे। पीछे रहने का एक और कारण है हार का डर। एडिसन ने 5000 एक्सपेरिमेंट्स किए तो उनसे पूछा गया कि 5000 बार असफल होने के बाद भी वे क्यों लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें उस टेस्ट के काम ना करने के 5000 तरीकों का पता चला। तो किसी भी काम को करने की लगन बनी रहनी चाहिए। याद रखें कि हर हार हमें जीत के करीब ले जाती है। लगातार गोल तय करते रहना और उन्हें पूरा करने और फिर नए गोल तय करने की तमन्ना बनी रहती है। मन में तस्वीर बनी रहेगी तो हर काम पूरा होगा। प्रायोरिटी के अनुसार तय किए गए काम की लिस्ट को मास्टर प्लान कहते हैं। इसमें 12 स्टेप्स हैं जिनसे मंजिल तक पहुंचने में आसानी हो सकती है। पहला, इच्छा होनी चाहिए कि सपने पूरे हों। विश्वास होना चाहिए कि गोल हासिल किए जा सकते हैं। तीसरा, लिखें ताकि गोल सामने कागज पर हो। चौथा, फायदे क्या हो सकते हैं ये भी सोचें। पांचवा, शुरुआत तय करें। छठवां, समय सीमा यानी डेडलाइन तय करें। सातवां, रुकावटों की पहचान करें। आठवां, ज्यादा जानकारी की जरूरत पहचानें। नौवां, जिनकी मदद की जरूरत पड़ सकती है उन्हें पहचानें। 10वां, प्लान बनाएं।
11वां, मन में तस्वीर बनाएं कि गोल हासिल करना कैसा होगा। और 12वां, डटे रहें, कोशिश करते रहें। नेक्स्ट चैप्टर है द मास्टर डिसीजन। अक्सर हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर न आ पाने के लिए बहाने बनाते हैं, लेकिन ये आदत छोड़कर हमें अपने गोल्स तय करने चाहिए। एक बार सोचकर देखिए कि क्या कोई ऐसा है जिसने यही मुश्किलें होते हुए भी अपनी मंजिल हासिल की हो। अगर जवाब हाँ है तो आपके बहाने बेकार हैं। अपनी जिम्मेदारी के प्रति आपका रवैया ही मायने रखता है। कोई या तो बहुत जिम्मेदार होगा या बिल्कुल नहीं। कोई मेंटली हेल्दी इंसान ही सही तरह से जिम्मेदार हो सकता है। शक, डर, जलन और अपराध जैसी नेगेटिव सोच से ही हार मिलती है। और इन सबसे बुरा है गुस्सा। इसकी शुरुआत होती है जस्टिफिकेशन से, जब लोग अपनी इस सोच को सही बताते हैं। अक्सर इस सोच से राजी होने वाले भी कई लोग मिल जाएंगे। दूसरा कारण है बातों को पर्सनली लेना, जैसे आपके साथ जानबूझकर कुछ गलत हुआ हो और सिर्फ आप पर ही इसका असर हुआ हो। नेगेटिविटी आती है बुरी आलोचना और नफरत से। इससे आत्मसम्मान भी कम हो जाता है। ऐसे समय में 3 लोगों को माफ करना चाहिए। पहले, अपने पेरेंट्स को। उनकी हर बात को माफ करें, क्योंकि कई बार तो उन्हें पता नहीं चलता कि उनके बच्चे को बुरा कैसे लगा। दूसरा, हर किसी को। किसी को माफ करने के लिए जरूरी नहीं कि आप उन्हें पसंद करें। और तीसरा, खुद को। अपनी हर गलती के लिए खुद को जरूर माफ करें। मास्टरिंग ह्यूमन रिलेशनशिप्स। अमेरिका में सबसे ज्यादा कीमती है सोशल इंटेलिजेंस, यानी लोगों से मिलने जुलने की काबिलियत। हमारी ज्यादातर खुशी दूसरों के साथ अच्छे रिश्तों से आती है। एक हेल्दी पर्सनैलिटी का मतलब है पॉजिटिव एटीट्यूड होना, दूसरों को माफ करने का स्वभाव होना और लोगों से आसानी से घुलना मिलना। बुराई करना बुरे स्वभाव का लक्षण माना जाता है। तो दोस्तों, इसी के साथ ये ऑडियो बुक समरी यहीं पर समाप्त होती है, लेकिन एक बेहतरीन कंक्लूजन देकर के जाती है। ये ऑडियो बुक समरी हमें सिखाती है कि कुछ भी दिल से चाहें तो उसे हासिल कैसे करें। ब्रायन ट्रेसी ने इस बारे में काफी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दी है और समझाया है। आपने मेंटल लॉज, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में सीखा। आपने गोल्स तय करने और धीरे धीरे उस तक पहुंचने की इम्पोर्टेंस को जाना। आपका गोल चाहे अमीर बनने का हो, दुनिया घूमने का हो, शानदार शादी करने का हो या वजन घटाने का, ये बुक हर तरह से एक गाइड का काम करेगी। उम्मीद करते हैं ये ऑडियो बुक समरी आपको बेहद पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में आपके फीडबैक देकर के आपकी राय जरूर जाहिर करें।